हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल का जो ब्लॉग आप लोग देखे थे उसका एंड यहाँ पर हुआ था, यानी कि कल हम आप लोग को यहीं पे छोड़ के गए थे और आज यहीं से पकड़ लेते हैं। तो मैं और जीसू और जिया सब लोग मिलके और ये आगे वाला जो रूम है ना वो धो चुके हैं और उसके बाद ना फिर बाकी जो काम था उधर भी किए और अब है शाम का टाइम, यानी कि 3:30-4 बज रहा था और मौसम हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मौसम जैसे कि बादल था और हवा चल रही थी और थोड़ा-सा बूंदाबांदी भी हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ही बूंदाबांदी हुआ। और वॉशिंग मशीन आज ना सुबह से लगाए थे लेकिन ऑन नहीं किए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैं सोची अब अंदर का ही जितना काम था वही सब कर लेते हैं और वही सब ना काम करते-करते भी 2 ढाई ऐसे ही बज गया था। तो यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन में एक बार का जो धुलना था वो धो चुके हैं और इसको डाल देते हैं। और कालीन को देखिए हम लोग कहाँ पे डाल के सुखा रहे हैं क्योंकि ना उसमें पानी जैसे निकलता है ना, तो ज़मीन पे डाल दीजिए तो वो डस्ट काफ़ी ज़्यादा ना उसी में रह जाता है और दीवार पे डाल दीजिए तो फिर नीचे में पानी जाता है। तो इसीलिए हम लोग टेबल का यूज़ किए हैं और इसी टेबल पे डाल दिए हैं और बहुत जल्दी ना सूख भी गया क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली है ना कि कुछ भी सूख जाएगा, आदमी सूख जा रहा है। तो भाई ये तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन अभी ऑन किए ही थे कि बंदर आ गए हैं। तो जल्दी-जल्दी हम लोग जाली बंद करें और जब तक तार नहीं हटाइए ना तब तक जाली बंद नहीं होती है। तो इसीलिए तार और हटा दिए और थोड़ी देर बाद जब पूरा हट-उट गया ना तो बंदर भी चले गए। क्योंकि यहाँ पे कुछ उन लोग को खाने-पीने को मिलेगा नहीं। तो बस आज ऐसे ही मेरा काम चल रहा था और उसके बाद ना इधर का जो साफ़ करना था इसको साफ़ कर रहे हैं टेबल को, क्योंकि आज यहाँ पर से एक्वेरियम हटा ना, तो एक्वेरियम के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा था। तो साफ़ करके और जितना भी सोफ़ा का कवर, पर्दा जो भी सब निकाले ना, तो उसको यहाँ पे एक साथ रख देंगे ताकि ना कल फिर कोई दिक्कत ना हो। जब भी रहेगा, जब लगाना होगा तो तुरंत-तुरंत एक जगह पे ही सारा सामान मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको रख देंगे। तो जिया टहल-टहल के ना देख रही थी कि बंदर गया कि नहीं गया। और उसके बाद देखिए हवा, देखिए कितनी तेज़ चल रही है। अगर आप लोग आँगन में देख रहे हैं तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ पे ना सोफ़ा का कवर-ववर सब कुछ लेकर आ चुके हैं और यहीं पर रख देते हैं। और जितना भी वो ये जो आर्टिफ़िशियल वाला जो फ्लावर है ना इसको निकाल लेते हैं और इसको भी धो के और डाल देते हैं सूखने के लिए। जब ना साफ़-सफ़ाई कर ही रहे हैं और ये सब थोड़ा-सा डीप वाली जब तक क्लीनिंग नहीं होती है ना तब तक मज़ा नहीं आता। ये भी थोड़ा-सा चमकना चाहिए, वो भी चमकना चाहिए, खुद भी चमकना चाहिए। तो आज सोचे थे कि पार्लर जाएँगे थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि और तो कुछ हम नहीं करते हैं, सिर्फ़ मुझे चाहिए थ्रेडिंग, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग। तो नहीं मौका मिला तो कल जाएँगे, यानी कि चाँद रात के दिन। तो सब काम इधर का हो गया था। जिया झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ और जीसू को कोई काम था, तो वो मेरा हाथ पकड़ के ना कि चलिए मम्मी, हम बोले अभी हम पोछा लगा लेंगे और उसके बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर रोज़ा खोलने का भी टाइम हो रहा था, तो बहुत काम बचा था तो इसीलिए। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और उसके बाद फिर कोई भी क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि फिर आप लोग समझ सकते हैं, नहाना, फिर रोज़ा खोलने की तैयारी, इफ्तार बनाना, ये वो बहुत सारा काम था। तो सुबह का टाइम है और जिया स्कूल से आ चुकी है और आज ना उसका 9:30 बजे ही छुट्टी हो गया था क्योंकि आज बोर्ड एग्ज़ाम था और जीसू गया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो 10 साढ़े 10 ऐसे के लगभग टाइम हो रहा था और मैं नहा के भी आ गई थी और जितना भी कल पर्दा-वर्दा सब धोए थे ना, सब सूख गया था, हम लोग उतार भी दिए। और अब इसको तह लगा-लगा के पहले रख रहे हैं और उसके बाद करेंगे इसको आयरन, क्योंकि ना ये पर्दा है ना इतना ज़्यादा न चुमड़ा-चुमड़ा सा लग रहा था ना कि जब तक इसको आयरन नहीं करेंगे ना तब तक अच्छा नहीं लगेगा। और अगर 1-2 दिन पहले धोए होते तो तह लगा के बेड के नीचे, यानी कि गद्दा में लगा देते ना नीचे, तो भी आयरन हो जाता, लेकिन इतना मेहनत कौन करेगा। चलिए आयरन लगा देंगे और आयरन से ही एक बार हल्का-हल्का मार देंगे ना तो साफ़ हो जाएगा। तो उधर का सब काम करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे और ये क्या कर रहे हैं, तो उड़द की दाल फुला रहे हैं दही बड़े के लिए। तो शाम को ही छान के रख देंगे ऐसा सोचे थे सोचे थे और मेरा सोचा हुआ काम तो कभी नहीं होता है, तो आज कैसे हो सकता है, आज भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे धो के और ना उड़द की दाल फुला रहे हैं और मुझे ऐसा बार बार लग रहा था अंदाजे के हिसाब से कि कहीं कम ना पड़े, तो थोड़ा सा और डाल दिए। और कल कुछ सामान मंगाए थे
अब तो ईद तक जो जो सामान घटेगा वो तो मंगाना है ना। तो मखाना नहीं था तो मखाना मंगा दिए, और गुलाब जामुन का जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ वो वाला मंगा ली, क्योंकि वो वाला जब लाए ना तो आप लोग को बताए थे ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोची ऐसा ना हो कि ईद में ख़राब हो जाए, इसीलिए दूसरा पैकेट मंगा लिया। और उसके बाद यहाँ पर बैठ गए हैं लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि कल छोले भी बनेंगे और फिर बिरयानी बनेगा, तो सब कुछ जितना भी चीज़ बनना होगा तो लहसुन अगर छिला हुआ रहेगा ना तो फटाफट बन जाएगा, नहीं तो फिर छिलने वाला ज़्यादा झमेला। तो ये सब जो काम होता है जैसे मेवा काटने वाला, लहसुन वाला, तो ये सब पहले ही इंसान को इत्मीनान से कर लेना चाहिए। तो मैं लहसुन छील रही थी, थोड़ा-सा बाकी था, तो जिया बोली कि लाइए हम लहसुन छील दे रहे हैं और आप अपना बाकी का काम कर लीजिए। तो जितना भी पर्दा था, पर्दा भी माशाल्लाह बहुत पूरे रूम का निकला था ना, तो खूब सारा था। तो करते-करते ही मुझे ना आधा 1 घंटा तो लग ही गया था। और ये सब जो पर्दा होता है ना, इसमें शाइनिंग होती है, और ना जैसे कि हल्का-सा भी अगर लापरवाही करिए ना, तो उसमें होल बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बहुत इत्मीनान से ना आराम-आराम से मैं कर रही थी। तो यहाँ पर एक-एक करके सारा जो पर्दा है उसे प्रेस कर लेते हैं, और उसके बाद बहुत सारा काम है। और थ्रेडिंग बनाने के लिए आज भी नहीं जा पाए, लेकिन हाँ, जब ये ऑफ़िस से आएँगे ना तो उसके बाद शाम को जाएँगे और उसके बाद थ्रेडिंग बनवा के आएँगे। क्योंकि बिना थ्रेडिंग के तो मेरी तो ईद ही नहीं होने वाली है। भले ही मेकअप-वेकअप ना वो चलेगा, लेकिन थ्रेडिंग तो चाहिए ना। तो पार्लर जाएँगे और फटाफट जल्दी-जल्दी करके और चले आएँगे। तो बस जल्दी-जल्दी ये सब करके ना, और उसके बाद फिर बर्तन भी निकालना है। अभी तक बर्तन नहीं निकाले हैं, जो बड़ा-बड़ा जो डेगची था वो तो निकाल चुके हैं, लेकिन बाउल-वाउल कुछ भी नहीं निकाले हैं। और जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये था कि बर्तन बाहर निकला नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ धो-धो के और यहीं पर नीचे लगा दिए थे। तो कहीं दीवार नहीं खोलना है, कहीं बक्सा नहीं खोलना है, और ना ही ज़्यादा सोचना है। लेकिन एक चीज़ का सोचना था जो कि नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरी ईद ख़त्म हो गई लेकिन वो मिला ही नहीं। तो वो था स्पून, तो स्पून का जो सेट था ना वो पूरा रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं शिफ्ट में कहाँ चला गया, और सब जगह ढूँढ लिए लेकिन वो नहीं मिला। इतनी छोटी-सी चीज़ है ना, वाक़ई बता रहे हैं, बड़ा सा बड़ा सामान रह जाता है, लेकिन जो छोटी से छोटी चीज़ होती है ना वही अधिकतर गुम हो जाता है। तो यहाँ पर ना जिया बाउल-वाउल निकाल रही थी कि क्या निकाले, ये निकाले, वो निकाले। तो हम लोग के यहाँ पहले तो इनके फ्रेंड आने वाले थे कि दावत पे, तो ये हुआ था कि डोंगा निकल जाएगा तो जो भी बनेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि बिरयानी उन लोग खाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना बिरयानी ही सबको बहुत पसंद है, तो फिर बिरयानी बना था। तो डोंगा-वोंगा कुछ भी नहीं निकाले थे, सिर्फ़ बाउल निकाले थे, और जो भी सामान की ज़रूरत पड़ रही थी ना वो तुरंत निकल जा रहा था, सामने ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे ना पार्लर से हम आ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे चादर को एक-एक काम ना मेरा पड़ा हुआ है। ईद आने वाली क्या आ गई सर पे, लेकिन अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। चादर का ना ये लेकर तो आ गए थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसको सिल दें। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये निकाले हैं, और एक ही जो चादर में ही लगाने के लिए अभी सिर्फ़ बैठे हैं, और बाकी जो चादर है अभी उसको बिछाना नहीं है, तो उसको 1-2 दिन बाद जब फुर्सत पाएँगे ना तब उसके बाद लगा देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाला था, और हम लोग रोज़ा खोल चुके हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ सेवई भूनने के लिए। इस बार क्या हुआ ना, सब काम मेरा लेट में चला है, तो सेवई नहीं भून पाए थे, तो अभी सब करेंगे। और अभी जब से 7:30 होने वाला था और मैं सेवई भूनने के लिए बैठी थी, और ठीक 9:30 बजे सेवई भून के और उसके बाद ही कहीं हम उठे थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये ना सबसे बड़ी बात ये है कि सेवई भूनने के लिए तेज़ आँच पे भी नहीं भून सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही वो काला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जैसे अच्छे से नहीं भूनता, जितना धीमी आँच पे आप भूनेंगे ना उतना अच्छा सेवई भुनता है, और उसमें ना टेस्ट भी आता है। तो बस यहाँ पर जिया भी बैठ गई है, तो जिया अपना मेहंदी लगा के और बैठी है। वो बोल रही थी ना कि पहले ही हम उसको बोले कि घर चली जाओ, तो बोली नहीं हम अपने से लगा लेंगे, तो बस वो मेहंदी लगा चुकी है। और यहाँ पर मेरे एक पैर में मेहंदी लगा था उसके बाद ना एक ही पैर में लगा था मतलब ये कि एक पैर में जैसे ही लगा रही थी ना ये, तो मेरा लेट हो रहा था, और उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि हम बैठ के ना मेहंदी लगवाएं, तो आधा ही अधूरा लगा था। तो मैं बोली मैं जा रही हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए, और जब हम फुर्सत पाएंगे ना तब तुम लगा देना।
इतना तो बोल दिया और उसके बाद मैं चली गई फिर गुलाब जामुन बनाने के लिए। और ये जो एक पैर में मेहंदी लगा है, ये एक ही पैर में मेहंदी मेरी पूरी ईद बीत गई। वो एक ही पैर में जो मेहंदी लगी थी तो उसी पैर में मेहंदी लगी थी। ऐसा तो हो जाता है। और ईद में कुछ अलग तो होना ही चाहिए। और ख़ासकर ना ऐसा तो हर औरत के साथ होता है कि कभी भी ना टाइम नहीं मिल पाता है मेहंदी-वेहंदी लगाने के लिए इतना, क्योंकि घर का ही काम हो जाता है ना, तो फिर फुर्सत नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ना देखिए साइड में दही बड़ा को पीस के और रख चुके हैं, और इसमें जो मिलाना था और वो सब भी मिला दिए हैं। मतलब कि इसमें हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक है, हींग है और नमक है। मैं इतना चीज़ दही बड़े में ज़रूर यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो जो प्लेन वाला होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गुलाब जामुन का आटा तो हम सान चुके थे, और उसके बाद ये भी आके बैठ गए हैं, अभी जीसू भी आके बैठ जाएगा। तो आज है चांद रात, तो लगना चाहिए ना, हम लोग 12-1 बजे तक सब लोग जगे थे और रात में ये सब था, तो चहल पहल हो रही थी। तो जीसू यहाँ पर आया ना तो हाथ नहीं धोया था, तो मैं बोली ना कि पहले हाथ धो धो के उसके बाद सब लोग आना बनाने के लिए, नहीं तो पता चला कि गुलाब जामुन ना छनने से पहले ही काला काला निकलेगा। तो हम बोले नहीं, पहले सब लोग हाथ धो के और उसके बाद सब लोग बैठे। और इसमें ना आधा हाँ, अब लगी हाथ मैं बता ही दूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो पूछ रही थी कि गुलाब जामुन मैं कैसे बनाती हूँ ये खोआ वाला, क्योंकि खोआ वाला क्या होता है ना, अधिकतर बनाने के बाद जब छानने लगी तो वो फट जाता है। तो होता क्या है ना कि सीमा पाउडर, जो आप गुलाब जामुन का जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आधा वो ले लीजिए और आधा खोआ ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके और अच्छे से पूरा सान लीजिए, काफ़ी देर तक अच्छे से मल के सान लीजिए। और उसके बाद इसकी लोई बना लीजिए। आप यकीन नहीं माने, अगर आपकी लोई ना जैसे ठीक से बनी भी नहीं है, थोड़ी सी फटी-फटी भी होगी ना, तो भी आप जब फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और जब चाशनी में डालेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जो उसकी चाशनी होती है वो एकदम अंदर तक चली जाती है, तो बहुत अच्छा बनता है। मुझे तो अब तो बहुत कम ऐसा होता है कि सीमा पाउडर का सिर्फ बना है, वैसे खोए का ही बनाते हैं, दोनों मिला के, तो उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से कभी, बहुत ईज़ी है, अब तो कुछ है भी नहीं, बस आधा खोआ और आधा सीमा पाउडर ले लीजिएगा और उसके बाद अच्छे से उसको सान लीजिएगा, बस। तो यहाँ पर ना कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, और तेल ना अच्छा से गरम, अच्छा मतलब एकदम ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, मीडियम जब तेल गरम रहेगा ना, तो इसमें आप ये जो गुलाब जामुन है ये इसकी लोई डाल दीजिएगा। और ये जैसे-जैसे फ्राई होता है ना, इसको ना ज़्यादा आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस तेल को ना थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है, और ये ना अपने आप मूव होता रहता है, और जैसे कि फ्राई होता रहता है। अगर तेल गरम नहीं होगा और फिर आप डालेंगे ना, तो हो सकता है कि हाँ ये फट जाए, और अगर बहुत ज़्यादा गरम होगा और फिर डालेंगे तो ये ज़्यादा नहीं, वो काला होने में टाइम नहीं लगेगा, फिर अंदर से नहीं पक पाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो फिर धीमी आंच पे अच्छे से गुलाब जामुन को फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद चाशनी में इसको डाल दीजिए। और यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है, मुझे सब डांट दिए, दही बड़ा भी नहीं छाने, और मेरी मेहंदी लग रही है। कौन लगा रहा है ये आप लोग बताइएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।